प्रेम से बोली लखन सिया राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो भाई संत समाज की जय। प्रथम गुरु के चरण वंदा, यस्य ज्ञान प्रकाशितम्, आदि ब्रह्मा जुगादि विष्णु, सेवितम् शिव शंकरम्। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम्, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे, पार्वती पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोल लखन सिया राम चंद्र की जय। गुरु गणपति के चरण मना के, गुरु गणपति के चरण मना के, गुरु गणपति के चरण मना के, गीत कहो रामायण धार, आज सभा में लाज बचा दे, आके सभा में लाज बचा दे, मैया सरस्वती के लाजों पाँव, आके सभा में लाज बचा दे, मैया सरस्वती के लाजों पाँव, आके सभा में लाज बचा दे। गुरु गणपति के चरण मना के, रामायण धार, के सभा में लाज बचा दे, आके सभा में लाज बचा दे, मैया सरस्वती के लाजों पाँव, आके सभा में लाज बचा दे। चारों भैया के चरण जेकर कथा रामायण मुसार, बंदो चारों भैया के चरण जी। भैया चरण ला, चारों भैया चरण ला,
शेखर कथा है रामायण में सारे बंद चारों भैया चरण लागे बंदा तोला सीता मैया बंदा तोला सीता मैया जनकपुरी माँ ले अवतार लंकापुरी माँ जाके उतारी लंकापुरी माँ जाके उतारी कर दिए रावण संहार लंकापुरी में जाके उतारी कर दिए रावण संहार आगे सभा में तैनात बचा दे बंदा मैं सीता मैया जनकपुरी महले अवतार लंकापुरी में जाके उतारे लंकापुरी माँ जाके उतारे कर दिए रावण संहार आगे सभा में लाज बचा दे मैया सरस्वती के लागा पाया के सभा में लाज बचा दे बंदा तोला अग्नि के लाला बंदा तोला अग्नि के लाला और बंदा में दुर्गा माँ सब देवता मीर आज बचाओ सब देवता मीर हो जाए दुर्गमन के लागा पा सब देवता मीर हो सहाय बंदा में हालनी के लाला बंदा में हालनी के लाला औ बंदा में दुर्गा माँ सब देवता मिला हुआ सहारा सब देवता मिला हुआ सहारा मोरे गरीब के लाज बचाया सभा में तलाश बचा दे के सभा में तलाश बचा दे मैया सरस्वती के लागा पाँव के सभा में तलाश बचा दे मैया सरस्वती के लागा पाँव के सभा में तलाश बचा दे मैया सरस्वती के लागा पाया के सभा में तलाश बचा दे मैया सरस्वती के लागा पाँव के सभा में तलाश बचा दे मैया सरस्वती के लागा पाँव के सभा में तलाश बचा दे मैया सरस्वती के लागा पाँव के सभा में तलाश बचा दे मैया सरस्वती के लागा पाँव के सभा में तलाश बचा दे मैया सरस्वती के लागा पाँव के सभा में तलाश बचा दे मैया सरस्वती के लागा पाँव आगे सभा में तलाश बचा दे मैया सरस्वती के लागा पाँव आगे सभा में तलाश बचा दे मैया सरस्वती के लागा पाँव आगे सभा में तलाश बचा दे मैया सरस्वती के लागा पाँव आगे सभा में तलाश बचा दे प्रेम से बोले लखन सिया राम चंद्र की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयालवृन्दे भावं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोह पितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नामामि रामं रघुवंशनाथं वन्दो गणपति शिवगिरा
प्रसंग हो रामा। आइए भिन्न भिन्न स्वरूप में उपस्थित रामचरित मानस की सुनिया प्रेमी श्रोता समाज धन्य भैया ये सावन के पावन महीना ला और ऐसा सावन के पावन महीना में बहत राम नाम रूपी पावन गंगा तुम धन्य भैया। जय हो भैया। ये मानस गंगा माँ सुघर नहा के तन मन ला भरिया लो और राम कथा ला सुघर हृदय में लगा लो। काबर की राम कथा के बिना ये भवसागर से पार नहीं हो सके भैया। बिना भजन के कहू ये भवसागर से पार होबो कहबो तो नहीं हो सके। आज जो ही कथा प्रसंग में मनुष्य कृपा है तीन कई हजार वर्ष तक की तपस्या करीस और तपस्या ला देख करके देवता मन भी कई प्रकार से लुभावना दीस वरदान मांग ले हम तुर तपस्या से प्रसन्न हन। जब वेद वाणी होते ब्रह्मवाणी होते तो ब्रह्मवाणी की अमृत वाणी ला सुन करके ये कान के छेद से जा करके मनु शत्रुपा के कान के छेद से जाके हृदय में लगते भैया। तब मनु और शत्रुपा के शरीर जो ही स्वस्थ हो जाते और भगवान ही तेन स्वयं वहाँ प्रकट होते और प्रकट होकर के दर्शन दे के बाद में वरदान मांगे लकीस तो वरदान में का मांगती वर्तमान में यही मांगते कि मोला तोर समान पुत्र चाहिए। भगवान एवं वस्तु की तपस्या ला देख के ओकर प्रसन्न होगी एवं वस्तु की। लेकिन वरदान दे के बाद में भगवान सोचते कि वरदान तो दे दे लेकिन संसार में मोर समान तो दूसरा है ही नहीं है भैया। मोला खुद जा करके तो पुत्र बन के आए लगा। रानी ला भी पूछती का इच्छा है लेकिन पति के वचन ला टारिस नहीं। वह भी जो न मोर पति मांगे है वही अच्छा है। और आज ऐसा वर ला दे करके असबर मांगी चरण गही रहूं एवं मस्त करना निधि कहूं। ऐसा वरदान मांग के राजा भगवान के चरण कमल ल पकड़ लीस। तब दया के निधान भगवान है तो एवं मस्त ऐसा ही होगी। अब तुम मम अनुशासन मानी और बसु जाय सुरपति रजधानी। अब तैमूर आज्ञा ला मान करके देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जा करके वास कर और हिता वहां स्वर्ग की बहुत से भोग करके कुछ काल जब बीत जाए पर तय जो तीन अवध के राजा हुए तब मैं तुर पुत्र हूँ। तब तुर पुत्र बन के हूँ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हारे सुत। और इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज करके मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। इसलिए हे तात मैं अपने एके झन नहीं आवा। एके झन नहीं आवा तो के झना हो प्रभु की तो किसी समय एके झन नहीं आओ। अंश सहित देह धरि ताता और करी हाँ चरित भगत सुखदाता। मैं अपन अंश सहित में आए और आए करके मनुष्य रूप धारण करके आऊं और भक्त मन ला सुख देने वाला चरित्र करूं। और जिन चरित्र ला बड़ भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुन करके ममता मद ला त्याग करके भव सागर से तर जाते वही चरित्र लीला में आ करके वहां कर। और आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जौन ये जगत ला उत्पन्न करे है वह भी अवतार लेके आई। मैं अकेला नहीं आऊं।
इस प्रकार मैं पूरी अभिलाषा आपके तो जतेज भी इच्छा है आपके पूर्ण इच्छा मैं पूरा वही समय करूँ। और एक बार नहीं 2 बार से बोले हेला पूरब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। 3 बार में सत्य है सत्य है सत्य है, ये मेरा प्राण जो बोले हाँ वो सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कह के और अंतर ध्यान हो जाते। और रानी राजा यति है मनुष्य कृपा है तौन, भक्त पर कृपा करने वाला भगवान ला अपन हृदय में धारण करके कुछ काल तक के वहीं आश्रम में रही और समय पा करके बिना ही किसी कष्ट के शरीर छोड़ करके भगवान के कहे अनुसार अमरावती में इंद्र के पुरी में जाकर के वास करे लगी। और यही कथा ला जो नहीं याज्ञवल मुनि है तो उन भरद्वाज के प्रति बखान करके बताते कि हे भरद्वाज इस अत्यंत पवित्र इस इतिहास ला शिव जी हा माँ पार्वती ला कहे। और अब भगवान राम के अवतार लेके दूसरा कारण सुनो। ऐसे के बतावा थे दूसरा कारण फिर का बताते सुन नीचे भजन की बात। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली लखन सिया राम चंद्र की जय। चलो दीदी चलो बहिनी चलो गंगा बारू सोने ना जाओ ना। चलो दीदी चलो बहनी चलो गंगा बारो सोने ना जाओ ना। चलो दीदी चलो बहनी चलो गंगा बारो सोने ना जाओ ना। भूवत हवे राम कथल सुन जाओ ना। सुनत हवे सब जन राम कथा ला सुनो ना। चलो दीदी चलो बहनी चलो गंगा बारो सुन ला जाओ ना। चलो दीदी चलो बहनी चलो गंगा बारो सुन ला जाओ ना। भूवत हवे राम कथा ला सुन जाओ ना। चलत हवे राम कथा सुन जाओ ना। चलो दीदी चलो बहनी चलो गंगा बारो सुन ला जाओ ना। चलो दीदी चलो बहनी चलो गंगा बारो सुन ला जाओ ना। भूवत हवे राम कथा सुन जाओ ना। भूवत हवे राम कथा सुन जाओ ना। चलो दीदी चलो बहनी चलो गंगा बारो सुन ला जाओ ना। चलो दीदी चलो बहनी चलो गंगा बारो सुन ला जाओ ना। भूवत हवे राम कथा सुन जाओ ना। हवे राम कथा सुन जाओ ना।
कथा है यार बड़ सुखर तन मन ला लगा लो भैया तन मन ला लगा लो राम कथा है यार बड़े सुंदर तन मला लगा लो भैया तन मला लगा लो। हाँ राम कथा है यार बड़ सुखर तन मन ला लगा लो दीदी तन मन ला लगा लो राम कथा है यार बड़े सुंदर तन मला लगा लो भैया तन मला लगा लो। ये मौका नहीं मिले दोबारा मुक्ति के साधन बना लो भैया मुक्ति के साधन बना लो समय नहीं मिले दोबारा मुक्ति के साधन बना लो भैया मुक्ति के साधन बना लो। ये मौका नहीं मिले दोबारा मुक्ति के साधन बना लो भैया मुक्ति के साधन बना लो समय नहीं मिले दोबारा मुक्ति के साधन बना लो भैया मुक्ति के साधन बना लो। तूने ला जाओ ना भूवत हवे राम कथल सुनिल जाओ ना चलत हवे राम कथल सुनिल जाओ ना चलो दीदी चलो बहनी चलो गंगा पार लीला जामुना। चलो बहनी चलो गंगा पारो लीला जामुना भूवत हवे राम कथल सुनिल जाओ ना पुनि पुरानी राम भजो सिया राम हो भैया राम भजो सिया रामा जुगे प्रति समुखानी राम भजो सिया राम भैया राम भजो सिया राम। देखो बिते कटे तो राम भजो सिया राम हो रामा राम भजो सिया रामा राम बंद करे तो राम भजो सिया राम भैया राम भजो सिया राम। राम कथा है यार बड़ सुख तन मन ला लगा लो भैया तन मन ला लगा लो कथा है यार बड़े सुंदर तन मला लगा लो भैया तन मला लगा लो। ये मौका नहीं मिले दोबारा मुक्ति के साधन बना लो सखी मुक्ति के साधन बना लो समय नहीं मिले दोबारा मुक्ति के साधन बना लो भैया मुक्ति के साधन बना लो। तूने ला जामुना भूवत हवे राम कथा सुन लो जामुना भूवत हवे राम कथा सुन लो जामुना चलो दीदी चलो बहनी चलो गंगा पारो लीला जामुना। चलो दीदी चलो बहनी चलो गंगा पारो लीला जामुना। भूवत हवे राम कथा सुन जामुना भूवत हवे राम कथा सुन जामुना। चलो दीदी चलो बहनी चलो गंगा पारो लीला जामुना भूवत हवे राम कथा सुन 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 जामुना। प्रेम से बोल लखन सिया राम चंद्र की जय। यही कथा में मास पारायण एवं पांचवा विश्राम के बाद में याज्ञवल महाराज हे तवन भरत द्वाजला कथे कि हे मुनि
सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, और जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। कि यह पवित्र और प्राचीन कथा ला सुनो, जोन ला भगवान शिव जी हैं तो माता पार्वती के प्रति बखान करके बताए। ये संसार में प्रसिद्ध एक कई देश रही, विश्व विदित एक कई देशु, और सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। जय हो कई माता कई देश रही जहाँ सत्य केतु नाम के राजा राज करे। जय हो। और वो राजा जो नहीं धर्म के धूरी धारण करने वाला है, जेखर पास में नीति के खदान रही। जय हो। महान तेजस्वी, महान प्रतापी, सुशील और बलवान रही सो राजा। और ओखर दो पुत्र हुई, जो नहा सब गुण के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजा जो नहीं राजधनी जो जेठ सुत आही, और नाम प्रताप भानु असताही। सत्य केतु नाम के राजा के दो पुत्र रहीस, तेन में एक के नाम प्रताप भानु रहीस, बड़े लड़का के नाम प्रताप भानु, जो राज्य के उत्तराधिकारी, और दूसर पुत्र के नाम अरिमर्दन रहीस, जेकर भुजा में अपार बल रहीस, और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहेगा, अधिक बलशाली। और इखर दोनों भाई में परस्पर मेल बने रहे। सब प्रकार के दोष और छल से रहित सच्ची प्रीत रहे दोनों भाई में। आज के दुनिया में देखबे तो भाई भाई में, बाप बेटा में प्रेम नहीं है भैया, लेकिन ये दोनों भाई में इतना प्रेम, छल छिद्रला छोड़ करके निश्चल प्रेम बने रहा। राजा है तो न जेठ सुत ही राज निप दिन्हा, और हर ही तो आप गवन बन कीन्हा। कुछ समय बीते के बाद में राजा सत्य केतु है तो अपन बड़े पुत्र ला प्रताप भानु ला राज दे दीस, और वो स्वयं भगवान के भजन के लिए वानप्रस्थ ले लिस, वनवास ले लिस। वन में जा करके सुघर भगवान के भजन करे लगे। जब प्रताप भानु राजा हुई तो देश में होकर दुहाई फिर गए। वह वेद में बताई हुई विविध विधि प्रकार के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा मन के पालन करे, प्रजा मन के देख रेख करे। ओखर राज में, प्रताप भानु के राज में सब प्रजा है तो सब कुशल रहे, ऐसा कुशल राजा। और ओखर राज में पाप के कहीं लेस भी नहीं, कोनो एक पाप भी नहीं करे ओखर राज में। और राज के हित करने वाला, राजा के हित करने वाला, और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक ओखर मंत्री रही। जोन प्रकार से देव गुरु शुक्राचार्य के गुरु ही, वही समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम के ओखर मंत्री रही।
ये प्रकार से बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर के भाई साथ में, स्वयं राजा भी बड़ प्रतापी और रणधीर भी, इस लड़ाई में पीछे हटने वाला घलो नहीं रही। सैसन बलवान शक्तिशाली प्रताप भानु, और साथ में अपार चतुरंगणी सेना, जिनमें असंख्य योद्धा थे, बड़े बड़े योद्धा रही, सोकर साथ में भी योद्धा बन रहा है। जौन सब के सब रण में जूझ मरने वाला रही, युद्ध में जाए बर हुआ तो सब योद्धा मन संग में जावे, कोनो ऐसे नहीं हुआ जो पीठ दिखा के भाग जाए। अत्यंत बलवान योद्धा उखर मन के चतुरंगी सेना में योद्धा रही। और अपन सेना ला देख करके, ऐसा बलवान शक्तिशाली सेना मन ला देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुई और धमाधम नंगारा बाजा बजे लगी। सेन बिलो की राव हरसाना, और बाजे गए है निशाना। धमाधम नंगारा बाजा बजे लगते भैया, और दिग्विजय के लिए सेना सजा करके वह राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त साध करके और डंका बजवा करके चले लगी। जहां तहां बहुत सी लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई लड़ी, और वो सब राजा मनला बलपूर्वक सब ला जीत ली। प्रताप भानु सब ला जीत गई और अपन भुजा के बल से सातों द्वीप भूमि खंड में अपन वश में कर ली, और राजा मन से दंड कर लेना भी छोड़ दी। राजा मंत्री और राजा मंत्री दंड लेवत रही से, कर लेवत रही से, तो कर लेवे लगलो। ये राजा प्रताप भानु है तेन छोड़ दी, ककरो तीर ले कर नहीं ली। और संपूर्ण पृथ्वी मंडल में वो समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा रही। अपन समय में जब आई तो प्रताप भानु चक्रवर्ती राजा एक रही। और पूरा संसार भरला देखो, सर्वच विश्व करी बाहुबल, और निजपुर के न प्रवेशो, अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार भरला अपन भुजा के बल से वश में करके राजा अपन नगर में जब प्रवेश करी, तो राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुख के जो है समय अनुसार सेवन करे। और राजा प्रताप भानु के बल पा करके भूमि सुंदर काम धेनु मन चाहे वस्तु देने वाली होगी पृथ्वी माता। और उखर राज्य में सब प्रजा जो सब प्रकार से दुख से रहित होगे, सब सुखी होगे, और सब स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा बन गए भैया। जहाँ ऐसा राजा है तहाँ धर्मात्मा होना ही है। जस राजा तस प्रजा। और धर्म रुचि मंत्री के जो श्री हरि के चरण में प्रेम बने रहा है, वह भी भक्त रहा है। धर्म रुचि नाम के मंत्री है, दोनों भगवान के चरण कमल में प्रेम रहा है उखरो, और राजा के हित के लिए सदा बोला नीति सिखाए। नहीं तो देख लो, गुरु सुन संत पितर मही देवा, और करे सदा निप सब कै सेवा। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण ये सब की सदा सेवा करत रहा है। ऐसे धर्मवीर राजा
बताथे और नीचे फिर भजन के बाद में औखर का धर्म वीरता ला बताथे। सो नीचे भजन के बाद बोले श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। आइए संत कबीरदास जी की एक भजन की ओर, जिसमें इस तुच्छ मनुष्य शरीर को समझाते हुए कहते हैं कि भजन करो और भजन नहीं कर सकते तो तुम्हारी जीवन व्यर्थ है। जल जइया पापी जीविया जल जइया रे पापी जीविया भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना जल जइया मंदिर सोना दीप बिना दीप है सोना बतिया बिना मंदिर सोना दीप बिना दीप है सोना बतिया बिना पर्वत सोना वृक्ष बिना वृक्ष है सोना बतिया बिना जल जइया
कहती कबीरा सुनो भाई साधु जली जइयो रे पापी भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना जली जइयो रे पापी भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन प्रेम से बोली लखन सिया चंद्र की जय। नाना व्यापी कोपतगागा असुमान वाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए और सब तीर्थ विचित्र बनाए। वो राजा प्रताप भानु हेतौन बड़ धर्मात्मा ही का वो बहुत से अब राज में बहुत सी बावलियां कुआं तालाब फुलवारी सुंदर बाग बगीचा ब्राह्मण के लिए घर और देवता मन के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थ में बनवाइसगा। सब जगह ऐसा नदी बावला कुआं तालाब जो है बनवामत गीस। वेद और पुराण में जतेक प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। वेद पुराण में जतका भी यज्ञ होते विष्णु यज्ञ कहीं यज्ञ जतेक भी यज्ञ है वो सब यज्ञ नीति नियमानुसार राजा एक एक करके वो सब यज्ञ ला प्रेम सहित हजार हजार बार करवैसे एक बार ला कौन का है अतेक यज्ञ करवैसे जय हो। और अतेक यज्ञ करवैस तेन में एकात कन लेस मात्र भी तो ओखर मन में फल के कामना होती पर राजा के मन में फल की कामना नहीं है भैया। राजा के हृदय में किसी भी फल के कोई कामना नहीं है। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी रही। वह ज्ञानी राजा कर्म मन वाणी से जो कुछ भी धर्म करे सब भगवान वासुदेव ला सब ले पहली अर्पित करके सब धर्म कर्म ला करे। भगवान वासुदेव के पुजारी रही। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये सब जो है वासुदेव ला अर्पित कर लेवे तेखर बाद में सब यज्ञ ला करे। और ऐसे तैसे दिन बीतत गीस और एक बार फिर राजा जो नहीं एक अच्छा घोड़ा में सवार होके चढ़ीवर बाजी बार एक राजा अब मृगिया कर सब साजी समाजा।
राजा हे तन सुंदर घोड़ा में शिकार खेले के सब सामान लधर करके, सब सामान सजा करके विंध्याचल के घना जंगल में राजा शिकार खेले बर चले दिखी से एक समय के। और वहां बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारिस, अच्छा अच्छा हिरन ल जो नहीं वहां शिकार खेलत गिस, मारत गिस और मारत जाए। और फिर एक समय वही वन में वही समय जो नहीं राजा हा घूमत फिरत हुए एक ठन सुअर ल देखते, फिरत विपिन रिप दीख बराहू बरहा ला देखते, बरहा सुअर ला देखते तो जनु बना दूरेऊ ससई ग्रसी राहू। वो सुअर ला देखीस तो दांत के कारण वह ऐसे दिखे पड़े जोन प्रकार से चंद्रमा ला मुंह में दबा करके राहु वन में छिपे बरा है, ऐसे प्रतीत हो है। चंद्रमा ला जब वो बरहा के दांत ला देखे राजा है तो ऐसे लगे जोन प्रकार से राहु है चंद्रमा ला अपन मुंह में दबा ले और दबा के ये वन में छिपे बरा है। और ऐसे प्रतीत हुआ थे चंद्रमा बड़े होए के कारण ओकर मुंह में पूरा नहीं समावते, तो पूरा नहीं समाए तो आधा जो दिखते तैसे ओकर बरहा के दांत दिखत रहे। और मानव क्रोध वश भी ओला उगल नहीं सकते, चंद्रमा ला जिसे राहु दबा है तो उगल नहीं सकते, तैसे ढंग के बरहा के दांत राजा ला दिखे। और ये सुअर के बरहा के भयानक दांत के शोभा ला कहे नहीं जा सके। और यदि तो दांत के बात है और ओकर शरीर कतका विशाल नहीं, तनु विशाल पीवर अधिकाई और ओकर शरीर भी बहुत बड़े विशाल रही से बहुत मोटा रही। और जब घोड़ा के आहट ला पा करके वो जो है घुरघुरात हुए कान ला उठा के ऐसे देखते, चौकन्ना हो के जब ऐसे कान ला उठा के जब सुअर देखी तो नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर रही सुअर। और वही बरहाला देख करके राजा प्रताप भानु घोड़ा ला चाबुक मार के तेजी से वो सुअर के पीछे में चले लगी। और सुअर ला ललकार करके कहे लगी कि अब तोर बचाने वाला यहाँ कोई नहीं हो सके, अब तो तुम और बाण के ही निशाना बन गए। ये प्रकार से घोड़ा ला चाबुक मारी और बरहा के पीछे दौड़ाई और धनुष बाण लताने ही। अधिक शब्द करते हुए घोड़ा ला अपन तरफ जब आवत देखते हे बरहा तो आवत देखी अधिक रवबाजी और चलो बराह मारुत गति भागी। जब अपन तरफ आवत देखते राजा ला बाण ताने हुए तो बरहा रहा है तो पवन के वेग से दौड़े लगी। जब तुरंत पवन वेग में दौड़े लगी तो तुरंत राजा है तेन तुरंत कीन नृप कर संधाना और मनी मिली गयो विलोकत बाना। राजा तुरंत ही बाण ला धनुष में चढ़ाई और सुअर जो है बाण ला आते देख करके धरती में दुबक के छुप जाते। अब वो वरहा छुप गए, छुपीस तो राजा है तेन ताक ताक के देखते कि अभीस तो ही मेरे दिखीस कहाँ गए कहाँ गए।
परंतु वो सुअर है वो बरहा है तन छल करके शरीर ला बचावत जावे। और वो पशु है तेन कभू प्रकट हो जाए और कभू छिप जाए। मायाधारी वहू है, कभू प्रकट हुए कभू छिप जाए, कभू एती भागे कभू ओती भागे। और राजा है तेना क्रोध करके, क्रोध के वश में ओकर साथ में पीछे पीछे भागत भागत चले जाते और सुअर आगे आगे भागत जाते और राजा बाण धरे धनुष बाण धरे धरे पीछे पीछे घोड़ा में चढ़े जाते। ऐसे तैसे जो है भागत 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 अतका दूरिया निकल के सुअर बहुत दूर ऐसे घना जंगल में चलेगी जहां हाथी घोड़ा के गम तक नहीं रहा। ऐसा एकदम सुनसान घने जंगल में चलेगी राजा ला लेके। राजा वहां जा करके देखते तो बिल्कुल अकेला। और वन में बहुत दुख भरे रही से, वहां वन में बहुत दुख भरे है। फिर भी राजा है तो बरहा के पीछा ला नहीं छोड़ी, पीछे पीछे जो है राजा निकलते गए। और राजा बड़ा धैर्यवान देख करके सुअर भाग करके पहाड़ की एक गुफा में जाके घुस गए। जौन मां जाना बहुत कठिन देख करके राजा ला वहां से खाली हाथ पछता करके लौटना पड़ गया। पर वो घोर जंगल में जा करके राजा वो दिन जो है रास्ता ला ही भूल गए। वापस आए के रास्ता ला राजा भुला गया। और यदि दिन भर शिकार में लगे हैं, दिन भर शिकार में लगे हैं, दौड़ते दौड़ते जो है बहुत परिश्रम करे के कारण राजा भी थक गए, घोड़ा समेत राजा थक के भूख प्यास से व्याकुल हो गए। राजा जो है नदी तालाब खोजे, कोनो में पोखर होही नदी तालाब होही तो पानी पी के कम से कम प्यास ला बुझाला। ये प्रकार से राजा जो है बहुत बेहाल हो जाती भूख प्यास से। और एती ओती देखते देखा घूमत फिरत जो है तब राजा ला एक तो आश्रम दिखाई दी। वहां कपट से मुनि के वेश बना करके एक राजा रहत रही। और जेखर देश ला वो कपटी राजा है, जेखर देश ला एक प्रताप भानु राजा है जो है छीन ले रही, वही कपटी राजा है। और जो सेना ला छोड़ करके युद्ध में भागे रही। जब प्रताप भानु और राजा के जब लड़ाई हुई ना तो सब सेना ला छोड़ करके ये राजा भागे रही। और भागे रही 3 दिन से लेके आज तक के ये राजा है ये वन में निवास करत रही। और वही ला आज जब प्रताप भानु प्यास के मारे व्याकुल हो गए तो आश्रम देखते तो आश्रम नहीं दिखे भैया, ये आश्रम वही कपटी राजा के है। और प्रताप भानु के समय अच्छा दिन जान करके और अपन कुसमय पूरा दिन अनुमान करके मन में बड़ ग्लानि हुई। एकर से वो न तो घर गीस और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिल सकीस। आज तक के प्रताप भानु से मेल मिलाप भी नहीं करीस। और आज दरिद्रता के भांति मन ही में क्रोध ला मार करके वो राजा है तो उन तपस्वी वेश बना करके वन में निवास करे लगे। राजा प्रताप भानु ओखरे पास में गीस और वह तुरंत पहचान लीस
यह तेन प्रताप भानु राजाए कपटी राजा पहचान नरीस। राजा प्यासा होए के कारण व्याकुलता से वो राजा ला नहीं पहचान सकी, सेकर संग में युद्ध करे रहे कि नहीं जानी प्रताप भानु नहीं पहचाने काबर की ओखर जो है भैया प्यास में व्याकुल है। सुंदर वेश देख करके राजा बोला प्रताप भानु है तेनहा वो कपटी राजा ला महामुनि समझीस और घोड़ा से उतर करके ओला प्रणाम करते, परंतु बड़ा चतुर होए के कारण राजा ओला अपन नाम नहीं बताए है और नाम ला नहीं बताए तो प्यासा देख करके सरोवर ला कौन प्रकार से दिखावत है। सो आओ नीचे भजन के बाद सुनी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली लखन सिया चंद्र की जय। मैं नहीं मेरा नहीं या मन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। प्रेम से बोली लखन सिया चंद्र की जय। पर पाना डोला तो हवेगा, पर पाना डोला तो हवेगा। रामा बैठे बैठे चिड़ैया बोला हवेगा हो है रामा बैठे बैठे चिड़ैया बोला हवेगा हो है। हरे रामा बंदे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा बंदे रामा राम राम हरे हरे। सुपारी सरोता नहीं का, अच्छा सुपारी सरोता नहीं का। चार दुनिया जीन कानी के भैया भरोसा नहीं का हो हरे रामा। चार दुनिया जीन कानी के भैया भरोसा नहीं का हो हरे रामा। हरे रामा भजले रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा भजले रामा हरे हरे। गैया बच्ची से लग जा, गैया बच्ची से लग जा। बच्ची बिना छुट्टी नहीं मिलेगा।
भगत बिलोकित ही सरबर दीन दिखाए मंजन पान समेत है के नृपति हर्षाए। कपटी राजा है तौनहा राजा प्रताप भानुला सरोवर ला दिखला देश और हर्षित होकर के राजा प्रताप भानु वहां जा करके सरोवर में सुघर स्नान करीस और जल पान करीस, घोड़ा ला भी जल पान करीस और सारी थकावट जब मिट गए तब राजा सुखी हुई भैया। तब वह कपटी तपस्वी राजा ओला अपन आश्रम में ले गए और सूर्यास्त के समय जान करके वो राजा है कौन राजा ला सुखर बैठे बर आसन दी और फिर वह तपस्वी जो है कोमल वाणी से कहे लगते कि हे महाराज तुमन कौन हो को तुम कस बना फिर हो अकेले और सुंदर जुबा जीव पर हेले। तुमन कौन और सुंदर युवक हो करके अपन जान के परवाह ना करके वन में अकेला काबर फिरा था। तुम्हार जो है तुम्हार चक्रवर्ती राजा के लक्षण ला देख के मोला बड़ दया आवत। ऐसे की जब मुनि कपटी राजा है तब प्रताप भानु है राजा तो उनके हे लगते कि हे मुनीश्वर सुनो अपन नाम ला राजा प्रताप भानु नहीं बतावा तू मेरे कि सुनो प्रताप भानु नाम के एक राजा है और मैं ओकर मंत्री हूँ और शिकार खेले के चाह में शिकार के लिए फिरते हुए मैं आज राह भूल गए हूँ, रास्ता ला भुला गए हूँ और बड़े भाग्य से यहाँ आ करके मैं आपके चरण के दर्शन पाए हूँ कि प्रताप भानु और हमला आपके दर्शन दुर्लभ एकर से जान पड़ते कि कुछ भला होने वाला है। मुनि कहे लगते कि हे तात अंधेरा हो गए कह मुनि तात भयो अंधियारा और जोजन 70 नगर तुम्हारा। कपटी मुनि है तो उन बताते हे राजा अब जो है अंधियार हो गए है अंधेरा हो गए है और अभी तो राजा यहाँ ले 70 योजन पर है 70 योजन की दूरिया में तो राज हवा
एकर स्थिति है सुजान सुनो, घोर अंधियारी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसे समझ के तहाँ आज इन्हें ठहर जा, और जैसने बिहनिया हो ही सुबह हो ही तो यहाँ ले चले जावे। वही बात ला उदाहरण देके गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहाँ और बताते, तुलसी जैसी वक्ता व्यक्ता तैसी मिले सहाय, आपुन आवे ताही पही अब ताही तहाँ ले जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किथे कि जैसी भविव्यक्ता माने होनहार है, होनहार होते वैसे ही सहायता मिल जाते। या तो वो आपके ही पास आ जाते या ओला आपके पास भेज देते। एक स्थिति हे नाथ बहुत अच्छा है, ऐसे कही करके और ओकर आज्ञा ला सिर नवा करके प्रताप भानु राजा है तो घोड़ा ला वृक्ष में बांध करके वहां राजा है तेन बैठ गए, और राजा तेन ओखर बहुत प्रकार से प्रशंसा करीस और ओखर चरण कमल के जुन्हें चरणों के वंदना करके अपन भाग्य के सराहना करे लगी। और प्रताप भानु राजा है तेन और कहे लगथे सुंदर कोमल वाणी में कहे लगथे कि हे प्रभु आपला पिता जान करके मैं ढिठाई करत हूँ। हे मुनि मोला अपन पुत्र और सेवक जान करके अपन नाम अपन धाम विस्तार से तो बता दो। राजा प्रताप भानु पूछा थे कि अपन धाम अपन पता ठिकाना नाम तो कम से कम मोल विस्तार से बता दो। और वास्तविक में कहे तो अभी भी प्रताप भानु राजा है तो कपटी राजा ला नहीं पहचान सके हैं। ते ही न जान नि पही सो जाना, अधूप सुहृदय सो कपट सयाना। राजा जो है ओला पहचान नहीं सके, पर वह कपटी राजा है तो ओला पहचान रही है। और राजा है तो शुद्ध हृदय वाले है, छल कपट वाले बातें नहीं है। प्रताप भानु में आओ ओहा कपट करे में चतुर रहा है कपटी राजा है। एक तो बैरी फिर भी बैरी है और दूसरा में जात भी छत्री है, तो उनमें राजा है। छत्तीसगढ़ी में कहावत घलो कहते कि राजा खोजे दावला और माछी खोजे घावला। एक कपटी राजा है तुम दावला खोजत रही शिखर पर। वो छल बल से अपन काम बनाना चाहत रही से, और वो शत्रु अपन राज्य ला राज्य सुखला समझ करके स्मरण करके दुखी हुए कि मैं वहां राज करत रहे हूँ, और राज करत रहे हो तो सुखी रहे हो। आज एकर वजह से मैं यहाँ दुखी होके बन बन में फिरा था, ये सोच करके वो कपटी राजा है तुम दुखी हुए। और ओकर छाती जोन है कुम्हार की आंव की भांति आग की तरह भीतरे भीतर ओकर हृदय जला थे। और राजा सरल वचन निप के सुनिकाना, और बैर संभारी हृदय हर्षाना। और राजा के सरल वचन कान से सुन करके अपन बैर ला याद करके वो राजा है तो हृदय में हर्षित हुआ थे।
और वह कपटी राजा कपट में डुबो करके बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोले लगते कि अब तुम्हारा नाम जो है भिखारी है। हमारा नाम जो की थे कि अब मोर नाम पूछे भाई तो मोर नाम है तो भिखारी है। नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। हमारा नाम जो है भिखारी है और हम निर्धन और घर द्वार से विहीन हन। हमार घर द्वार घलौनी। राजा कहे लगते जोन आपके सदीश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते वो अपन स्वरूप ला सदा छिपाए रखते। काबर की कुवेश बना करके रहे में ही सब तरह से कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान में पतन के संभावना है। तेकरे से दी संत मन कहते कहीं संत सुति प्रेरे और परम किंचन प्रिय हरि के रे। एकरे सेती तो संत मन और वेद पुकार के कहते कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान ला जो है प्रिय होते। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीन अपला देख करके ब्रह्मा और विष्णु को भी स्नेह हो जाते कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। ये प्रकार से समझाते और नीचे फिर का होते। तो आगे भजन के बाद बोली श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली लखन सिया चंद्र की जय। राम कथा के प्रेम विरुद्ध समाज जिन प्रकार से एक कपटी राजा थे अपन मन में पश्चाताप करत ही और थोड़ा क्रोधित भी है कि मैं भी पहले कुछ रहे हूँ और आज कुछ हूँ। ये राजा की बदौलत तो भले वो राजा प्रताप भानु से मीठ बात करते हैं लेकिन वो घर मने के रोवत ही अब हुईला हिंदी भजन के माध्यम से। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द बाहर से तो खामोश रहे तो, बाहर से तो खामोश रहे तो, भीतर भीतर रोए रे ओ, भीतर भीतर रोए। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने
अब जो है प्रताप भानुला पूरी तरह अपन बस में एक कपटी राजा है तुम फसावत जाते जोशी सोशी तब चरण नमामि आओ मुँह पर कृपा करे अब स्वामी। आप जौन हो तौन हो, आप जौन हो सो हो। मैं आपके चरण कमल ला नमस्कार करत हूँ स्वामी की। जय हो। अब मोर पर कृपा करो और अपन ऊपर राजा के स्वाभाविक प्रीति और अपन विषय में उला अधिक विश्वास दे करके सब प्रकार से राजा ला अपन वश में करके अधिक स्नेह दिखाते हुए कपटी मुनि है तेन बोलीस कि हे राजा सुना, मैं तोर से सत्य कहा था कि मोला यहाँ रहते बहुत समय बीत गए हैं, बहुत दिन के ही हमें हवास करे, बहुत दिन के रहा था। अब तक ना तो कोई मोर से मिले हैं और ना मैं अपन ला किसी के ऊपर प्रगट घलोक नहीं करे हूं, आज तक के मैं कोनो दिखाए घलोक नहीं हूं। काबर की लोग में प्रतिष्ठा है, लोग में प्रतिष्ठा है राजन तो अग्नि के समान है जो नहा तप रूपी वन ला जला करके भस्म कर डालते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो उनका समझा कि बड़ सुंदर ढंग से कहती कि तुलसी देखी सुबेश भुलही और मूढ़ न चतुर नर सुंदर केहरे रे पन सुधाम अस असन यही। गोस्वामी तुलसीदास जी है यही चला सोच समझ करके विचार करना चाहिए। कहा थे सुंदर वेश देख करके मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मुड़े रही, चतुर मनुष्य भी धोखा खा सकते बनावटी भेष में। सुंदर मोर ला देख लो, ओखर बचन तो अमृत के समान है। मयूर ला देखे हो, मयूर के बोली हा कतका कुहक थे तो कतका सुघर लगते। अमृत के समान बोली निकलते और आहार का चीज के करते, सांप के। सुंदर के है पेख बचन सुधा सम असन ही और सांप असन के आहार करते। वैसने कपटी राजा है तो कि एकरे से ती मैं ये संसार में छिप के राजन रहता मैं है संसार ले अपन आप ला नहीं देखा है, ओकरे से ती मैं छिप के वन में रह रहा। जय हो। आओ भगवान ला छोड़ करके हरि तजी किमपि प्रयोजन नहीं। भगवान ला छोड़ करके मोला दूसरा यो कुछ नहीं आवे, कखरो से कोई प्रयोजन नहीं रखा मैं। और प्रभु तो बिना जनाए ही सब ला जना थे, उखर जनाए बिना ही सब जान जाते। फिर कहो संसार ला रिझाए में का सिद्धि मिलही राजन, एकरे से ती मैं लुका के ही हरी था। और तय पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, एकर से बहुत मोला बहुत प्यारा है और तोर भी मोर ऊपर प्रीति और विश्वास है। तो हे तात यदि मैं तोर से कुछ छुपावा था तो मोला बहुत बड़े पाप लगी, ऐसे कही के कपटी राजा होला प्रताप भानु ला कहा थे मैं तोर तीर कहीं ला छुपा दूं तो भाई मोला बहुत बड़ पाप लगी। काबर की हमार दोनों एक दूसर के विश्वास बढ़ गए हैं।
और जैसे जैसे वो तपस्वी कपटी राजा उदासीनता के बात कहते जावे, त्यों त्यों राजा ला जो है विश्वास उत्पन्न हो जाए, लगे कि वास्तविक में ये तपस्वी है तो सही बात कहा थे। और जब ओला बगुला के तरह ध्यान लगाए वाले कपटी मुनि राजा ला कर्म मन और वचन से अपन वश में जानीस, तब बोलीस कि हे भाई मोर नाम उतका बिरले नाम ल नहीं बता रहीस, नाम लग भिखारी बता दे रहीस। अब बता थे राजा के जब प्रेम ला देखीस, दोनों में प्रेम हो गए, जब प्रेम में होइस प्रकट होइस ना, तब कहीस कि हे भाई नाम हमार एक तन भाई, और सुन नहीं पे बोले पुनि सिरुनाई, मोर नाम है तेन एक तनु है। और ये सुन करके राजा प्रताप भानु फिर सिर नवा करके कपटी मुनि से कहे लगते कि मोला अपन अत्यंत अनुरागी सेवक समझ करके अपन नाम के अर्थ ल समझा देते कि एक तनु नाम आपके का के सेती परी सब काबर परे है एक तनु। जब अर्जी विनती करीस राजा प्रताप भानु तब जो है तब कपटी मुनि कहे लगीस, जब सबसे पहली देखो कतका कपटी बात बतावा थी, जब सबसे पहली सृष्टि उत्पन्न हुईस, जब सबसे पहली सृष्टि के रचना हुई, तब से तभी मोर उत्पत्ति हुई। जब सृष्टि रचना हुई तेने दरी मोर उत्पत्ति हो है कहा, और तब से मैं फिर दूसर देह नहीं धारण करे। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से मैं ये तन ला पाए हाँ, और ये तन ला पाए हाँ तो यही तन में हवा, दूसरा तन आज तक के शरीर धारण नहीं करे हो। एकरे से ती मोर नाम है तेन एक तनु है की। अब वो राजन लगे थे प्रताप भानु लगी थे कि हे पुत्र मन में, अब ओतका दिन के बाद बताही तो राजा मान जाही प्रताप भानु हो का सृष्टि रचना करे है तेन दरी के कीर्तन में हो कहा थे, माने नहीं धरे ऐसे की के एती तेती फेर मत बहा के कहा थे कि हे पुत्र तेला मन में आश्चर्य मत करबे, जानिए अचरज करहु मन माही, असुत तपते दुर्लभ कछु नाही। ये में आश्चर्य करे वाले बात नहीं है बेटा, आश्चर्य मत करबे, काबर कि तपस्या से कोनो भी चीज है तो दुर्लभ नहीं है। नहीं तो देख ले बेटा, मैं सत्संग बतावा था तो ला सुन ले, कहा सत्संग बताते हो है कि तप बदते जग सृजई विधाता, और तप बल विष्णु भय प्रतित्राता। हे बेटा तपस्या के बल से, तप ही के बल से ब्रह्मा है तो ने संसार ल रचे है, सही बात है भैया। और तप ही के बल से भगवान नारायण है, विष्णु है तो न ये संसार के पालन करते। और तप बल शंभु करहि संघारा, और तप ते अगम न कछु संसारा। और तप ही के बल से भगवान शंकर रुद्र रूप में संहार करते, और संसार में ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो तपस्या के बिना तप के मिल जाए।
ये सुन के राजा प्रताप भानु बड़ा अनुराग हो गए और तब तपस्वी पुरानी कथा कहे लग गए और पुराना कथा बताए लग गए। कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कह के वो वैराग्य ज्ञान निरूपण करे लगी। जय भैया। सृष्टि के उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार यानी प्रलय के अपार आश्चर्य भरी कथा ओकर से प्रताप भानु से कहे लग गए और राजा सुन करके वो तपस्वी के वश में हो गए। और तब वो अपन नाम और तब वो तपस्वी है तो न अपन नाम ला बताए लगी। सब पूर्ण विश्वास हो गए कि राजा प्रताप भानु अब मोर बस में पूर्ण हो गए। हाँ जी। तब वो तपस्वी है, कपटी है, मुनि है, तो कहे लगी कि हे राजन, मैं आप ला जाना था और आप हा कपट करे हो, वह मोला अच्छा लगी। जय हो। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपन नाम नहीं बताए करे, अपन नाम ल नहीं बतावे। जिहा तिहा जेने मेरे पाही तेने मेरे अपन नाम ल नहीं बतावे। सुन महिष ऐसी नीति जहाँ तहाँ नाम न कहीं निप, मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। और तोर वही चतुराई समझ के तोर पर मोर बड़ा प्रेम हो गया और मैं तोर सबो बात ला जाना था। तोर नाम है तो प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तोर पिताजी है। तपस्वी राजा है, कपटी राजा है, तो मुखर पुरखा के बखान करेल धरली। मैं तो ल जान था तोर नाम प्रताप भानु है और तोर पिता सत्य केतु है। और हे राजन, गुरु के कृपा से मैं सब जानता हूँ। कहा था जानबूझ करी हुई है। मैं गुरु के कृपा से, अपन गुरु के कृपा से सब जानता, पर अपन हानि समझ करके कहत नहीं हो कि आरती करबो। ये दो हम लान दे। और हे तात, तोर स्वाभाविक सीधापन, सरल प्रेम, विश्वास और नीति में निपुण देख करके मोर मन में तोर ऊपर बड़ ममता उत्पन्न हो गए। एकर से ती मैं तोर पूछे पर अपन कथा कहा था। अब मैं प्रसन्न हूँ, एमा संदेह मत करबे। हे राजन, जौन मन ला भाई वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुन करके राजा हर्षित हो गए और मुनि के पैर पकड़ के वो बहुत प्रकार से विनती करे लगी। हे कृपा सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, कर्म, काम, मोक्ष, ये चार प्रकार के चार पदार्थ है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मोर मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी ला प्रसन्न देख करके मैं ये दुर्लभ वर मांगा था। यह कह करके कि मैं शोक रहित हो जाऊं। मोर शरीर जो है वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मोला युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी में मोर
100 कल्प तक के एक क्षत्र अकंटक राज्य होवे। ऐसे जो है प्रताप भानु हेतेन तपस्वी कपटी तपस्वी राजा तीर कहा थे। और फिर राजन काद थे का की थे बोला आगे चौपाई में बताया जा, आगे तो हमें कल बताया जाही। और आज की कथा प्रसंगला यही मेरे विराम दे जाते। सुघर जगमग आरती बोल श्या बलराम चंद्र की जय। प्रेम से बोली लखन सिया राम सन्मुख रहिए पांच देव मिल रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु जय हो दशरथ के लाला सीता के भाग्य धारा। हम सब भारत तोरे आरे हो भगवान, हम सब भारत तोरे आरे। जय हो दशरथ के लाला सीता के भाग्य धारा। हम सब भारत तोरे आरे हो भगवान, हम सब भारत तोरे आरे। जय हो दशरथ के लाला सीता के प्राण धारा। हम सब कारण तोरे आरे हो भगवान, हम सब कारण तोरे आरे। जय हो दशरथ के लाला सीता के प्राण धारा। हम सब कारण तोरे आरे हो भगवान, हम सब कारण तोरे आरे। श्री रामायण जी की जय हो दशरथ के लाला। 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 गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद जय हो दशरथ के लाला। 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 शनिकादिक दशरथ जय हो दशरथ के लाला। 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 गावत वेद पुराण अष्टदश जय हो दशरथ के लाला। 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 जन धन संतन को सर्वत जय हो दशरथ के लाला। 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 जय हो दशरथ
लाला सीता के सानी धारा हम सब उतरन तोरे आरती ओ भगवान हम सब उतरन तोरे आरती दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला व्यास आजकल दर्ज बखानी जय हो दशरथ के लाला 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 कलमल हरण विजय रस पीती जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला सुभग सिंगार जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला कल में लोग भूरी मीठी जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला मात सब तुलसी जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला आरती श्री चारों भैया की जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला आरती श्री सीता मैया की जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला आरती की जय हनुमान लला की जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला आरती श्री रामचंद्र की जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला आरती श्री अम्बे मैया की जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला आरती श्री भोले बाबा की जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला आरती श्री गुरु गोविंद जी की जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला आरती श्री माता सीता की जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला जय हो दशरथ के लाला सीता के सानी धारा हम सब उतरन तोरे आरती ओ भगवान हम सब उतरन तोरे आरती जय हो दशरथ के लाला सीता की सानी धारा हम सब उतरन तोरे आरती भगवान हम सब उतारन तोरे आरती ओ 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 भगवान हम सब उतारन तोरे आरती कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च त्वमेव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव देवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मत्तेव देव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मत्तेव देव त्वमेव सर्वं मत्तेव देव त्वमेव सर्वं मत्तेव देव बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो स्वामी तुलसीदास की जय प्रेम से बोल लखन सिया राम चंद्र की जय धर्म की जय धर्म की जय धर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय गौ माता की जय रामायण का प्रचार हो हर हर महादेव शिव शंभो शांति 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 भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् गंगाराम उपाय बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आप हो गंगाराम जी एवं पायल की ओर से भगवान की मंगल आरती में शायद